वेलकम टू बेटनिंग। मेरे साथ हैं अजीत जी, जो कि एक्चुअल में क्रिप्टो के अंदर चेन योडा के नाम से जाने जाते हैं। और इनका मैं छोटा सा एक अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं तो वो भी बहुत बड़ा हो जाता है कि इन्होंने कंसेंसस, पॉलीगॉन पॉलीगॉन के एंजल इन्वेस्टर थे सर, राइट? नहीं 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 हाँ, Polygon के अर्ली अर्ली इन्वेस्टर, I was I was very early supporter. वर्ल्ड अर्ली वेरी अर्ली सपोर्टर, राइट? और बाइनेंस तो, और अभी अवेल के साथ आप शायद काम कर रहे हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, मैं इनको ऑलरेडी, अगर आप पास्ट में देखा होगा, कई बार मेरे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। और अभी यहाँ टोकन 2049 में मिलकर और जैसे ही मिले तो बोले यार आज तक तुम इंस्टीट्यूशनल लग रहे हो। मैंने कहा सर रिटेल में कुछ हो ही नहीं रहे, तो हम मैं सोच रहा हूँ B2B में चलते हैं। बिटकॉइन वाले हो। हाँ हाँ, तो जब मजे की बात ये, जब मैं आपसे पहली बार मिला था हाँ। तो मैं इंस्टीट्यूशनल था। हाँ। तब मैं मतलब आवे इंस्टीट्यूशनल हाँ। और उससे पहले कंसेंसस मतलब ट्रेडफाई से मैं आया हूँ। हाँ। तो और अब आप आज मिले हैं तो मैं क्रिप्टो वाला बंदा हूँ और आप इंस्टीट्यूशनल हो। तो खैर मतलब मुझे मैं आई एम सेइंग कि आपको इस कन्वर्सेशन में ना अभी बहुत मज़ा आने वाला है। सर सबसे पहले पैर रखने की जगह नहीं है, लिटरली अंदर आपने देखा ही माहौल क्या है। ये इतना कुछ एक्शन हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, फिर मैं कॉइन गेको पे मार्केट में प्राइसिंग पे जाता हूँ, वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये दोनों में मिसमैच क्यों है? सो देखिए, इसमें थोड़ा गैप तो रहता ही है। अभी भी आप जैसे यहाँ पे मैं परसों सुपर टीम सोलाना के पिचेस में था, तो वहाँ पे डेवलपर्स बिल्डर्स बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे हैं। वैसे हमने हेड्रॉन यहाँ पे फाउंडर्स क्लब शुरू किया, उसमें 100-110 फाउंडर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं जो बना रहे हैं। और दुबई में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप जो क्रिप्टो मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये सब तो बहुत एक्टिव हैं। और अब ब्रेवन हॉवर्ड भी अबू धाबी में आ गए हैं। तो यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन बोथ एआई एंड क्रिप्टो। सो देयर इज ऑलवेज अ मार्केट टेक्स टाइम टू कैच अप, राइट? अभी बीच में जब ट्रम्प आए थे तो प्रेसिडेंट बन के, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। अभी वो थोड़ा टैरिफ वगैरह के कारण मार्केट में स्लोनेस है, बट ये सब मार्केट विल कैच अप। वो थोड़ा मैक्रो फैक्टर्स, इस तरह की चीज़ें चल रही। बिटकॉइन तो अच्छा ही चल रहा है, तो बाकी चीज़ें आ जाएंगी। बट ये है कि देखिए लोगों का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है यहाँ पे। और दुबई बड़ी यूनिक जगह है। यहाँ पे केवल डेवलपर फाउंडर ही नहीं आते, यहाँ पे सब तरह के इन्फ्लुएंसर, मार्केटर और वीसी, ये लिक्विड फंड, सब तरह के चमत्कारी लोग भी आते हैं। तो चमत्कारी लोग। सर आप एक चीज़ तो नोट कर रहे होगे कि बिटकॉइन का डोमिनेंस 64-65% आज से पहले, बहुत 3-4 साल पहले, शायद 2020 या 2021 में देखा गया था। इतना ज़्यादा बिटकॉइन का डोमिनेंस। बिटकॉइन 95-96,000 यूएस डॉलर के आसपास घूम रहा है, लेकिन बाकी ऑल्ट कॉइन्स अब भी 80-90% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड वंस मींस द लार्जर कैप या मिड कैप में। ये क्या सिग्नल दे रहा है कि क्या बिटकॉइन की डोमिनेंस घट के फिर से 40% के आसपास आएगी और फिर ऑल्ट कॉइन्स पुश करेंगे? आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है इस बार? आई होप सो, लेकिन अभी क्या है कि क्रिप्टो मार्केट में फटीक बहुत ज़्यादा है। थकान बहुत ज़्यादा, लोग थके हुए हैं क्योंकि कुछ नया उतना सब आ नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग लॉन्च पैड, एक्सचेंज, वही या तो इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, मीम कॉइन, कि किसी तरह सिक्के निकालो, इस तरह का काम चल रहा है। या फिर बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग होराइजन चीज़ें चल रही हैं, जैसे मॉड्यूलर ब्लॉक चेन्स, अवेल, सेलेस्टिया, आइगन लेयर, बहुत रिसर्च टाइप की चीज़ें जो लॉन्ग होराइजन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनको कुछ एकदम से दिखाना कि क्या हो रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये दो मार्केट इस तरह से बटा हुआ है कि या तो बिल्कुल केवल टोकन प्रोजेक्ट्स हैं और उनसे लोग थके हुए हैं क्योंकि रिटेल ने बहुत पैसा बनाया नहीं, और मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा प्रेडेटोरी है, कि आप जैसे स्कैमर और ये सब भी बहुत सारे लोग भर गए हैं। तो इसलिए रिटेल के लिए ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है क्रिप्टो में, तो इसलिए लोग थके हुए हैं। और इंटरेस्ट रेट अभी भी 4% है, उसके ऊपर टैरिफ बैटल चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ऊपर से बिटकॉइन को एक तो माइकल सेरलर ने, मतलब हिज स्ट्रैटेजी हैज़ बीन वेरी गुड फॉर बिटकॉइन ना, तो इतना प्राइस सपोर्ट किया हुआ है कि इसे गिरने नहीं देंगे। तो उससे फिर और लोग आते हैं ना कि अब सारे लोगों को ही भरोसा है कि माइकल सेलर तो खरीदेंगे और कोई खरीद, वो किसी के पास नहीं है। तो वो जो नैरेटिव है वो कंसिस्टेंट और बहुत एक सिंपल नैरेटिव है, डिजिटल गोल्ड वाला, जो अब लोग और भी बिलीव करने लगे हैं। तो एक तरफ तो ऑल्ट कॉइन्स में लोग थक गए कि कुछ भाई पैसा किधर है, और कुछ नया कुछ बना नहीं, वही सब एक घूम फिर के या तो 10 साल की रिसर्च हो रही है या फिर बिल्कुल एकदम कुत्ता बिल्ली के सिक्के बिक रहे हैं। तो कुछ नया बट वो भी अगर मैं आपको बोलूं, मुराद बोलता था
जिंदगी बदल जाएगी मीम कॉइन्स पे। उसके कॉइन ब्यूरो से लेके हर बड़े चैनल पे मुराद घूम रहा था लंबे लंबे बाल लेके, अभी यहाँ दुबई में रहते हैं। अब दुबई में रहता है। और अब तो ये कहते हैं कि मुराद का ट्विटर हैंडल भी कोई और चला रहा है, मुराद के वही अभी भी आ रहा है, ट्विटर हैंडल शायद एआई चला रहा है। एआई चला रहा है। आप मुझे बताओ वो कहाँ गया मुराद, और कहाँ गए वो मीम कॉइन्स, और कहाँ गए वो एआई एजेंट्स? आपको क्या लगता है कि मीम कॉइन के जो क्रेज 2025 के स्टार्टिंग में हमने देखा था वो फिर से वापस आएगा? हाँ बिल्कुल वापस आएगा। तो हाँ, क्योंकि मैं अभी भी देखो, आप जैसे ही थोड़ी सी मार्केट में गर्मी आने लगती है ना, तो सबसे कौन से सिक्के चल रहे हैं? तो हाँ, तो फार्ट कॉइन, म्यू, ये सब जो मुराद लिस्ट है या फिर एआई वाले मीम कॉइन्स हैं, तो सबसे ज़्यादा बिड या तो इन्हीं पे आती है या फिर उन पे आती है जहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, अंदर से कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे सिक्कों, ये दो तरह के सिक्कों पे ज़्यादा बिड आ रही है। और बाकी बिटकॉइन पे तो एंडलेस माइकल सेलर की बिड आई है। तो माइकल सेलर और मुराद में यही फ़र्क है कि माइकल सेलर पैसा बाजार से लेके खरीद रहे हैं, और मुराद बाजार से अगर पैसे उठा के अपने सिक्के खरीदना शुरू करते हैं तो वो भी मीम कॉइन के माइकल सेलर ही हैं। तो अभी लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अभी गर्म होने लगता है, तो ये जो टेलीग्राम में जिन्हें ट्रेंचेस बोलते हैं ना, तो वहाँ पे सारे वो टिकर वापस आने चालू हो जाते हैं, पुराने वही लोग लौट के आ जाते हैं, वही एनसेम और ये सारे जो कलाकार हैं, चमत्कारी लोग, ये सारे फिर वही सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो रिटेल में अभी भी, क्योंकि मुराद ने एक बात बहुत सही की थी कि जनता में जुआ खेलने का बहुत जज्बा है, ठीक है। तो क्योंकि कहानी ये चलती है कि भाई एक मैंने बिल्ली कॉइन खरीदा था और उससे मेरे 1 मिलियन बन गए। अब वो 1 मिलियन कितने हज़ारों लोगों के बर्बाद होने से आए हैं, वो किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। तो पीपल डोंट रिमेंबर कि यार कितने लोग इसके पीछे बर्बाद हो गए। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बदलने का 1% चांस के लिए, जैसे पहले तो बॉम्बे जाते थे ना बॉलीवुड हीरो बनने, तो वो जुआ खेलने को लोग तैयार हैं। तो ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि जो भी मतलब अपनी ज़िंदगी को बदलने का 1% चांस हो, उसमें चाहे सब चला जाए। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली थी। मैं कई सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने 5-10 साल से कुछ पैसा नहीं बनाया, लेकिन एक मीम कॉइन में $2-3 मिलियन उन्होंने मतलब 100 रुपये से 1000 रुपये से शुरू होकर बनाए हैं, ठीक है। अब वो ज़िंदगी लेकिन वापस बदल गई है। तो वापस जिंदगी वापस उसी पड़ाव पे आ गई। क्रिप्टो में ये बहुत होता है, मेरे साथ भी हो चुका है 2-4 बार, कि एक बार आपकी ज़िंदगी बदलती है फिर वो वापस बदल जाती है। तो ये हो रहा है लोगों के साथ। मुझे एक बात और बताइए सर, जब आपके दोस्तों ने और आप इतने लोगों से मिलते हो, ट्रम्प ने जब मेड इन अमेरिका कॉइन्स की जब बात आई, आपने अपने पोर्टफोलियो में चेंज किया कि यार मेड इन अमेरिका कॉइन्स ज़्यादा ले लेता हूँ? नहीं, मैंने नहीं। फोमो हुआ था? नहीं, फोमो मुझे अब एक्चुअली क्या है कि मैं इतनी बार मुझे लोग स्कैम कर चुके हैं, रग कर चुके हैं, मेरे पैसे चोरी हो चुके हैं, मेरे टोकन नहीं मिले, इक्विटी। इतनी बार आप क्रिप्टो में जब आप 10 साल रह लेते हो ना, तो आपकी इतनी बार आपको लोग इतना ठग चुके होते हैं कि आपको अब ये सब बातें ज़्यादा असर नहीं करती है ना। तो फोमो कभी कभी थोड़ा सा होता है, बट इस तरह का फोमो नहीं होता। बिटकॉइन को लेके फोमो होता है, या फिर जो सिक्के जो मरते नहीं है ना, जैसे इथेरियम उसमें आ गया है, सोलाना आ गया है, तो ये जो सिक्के हैं ये अब कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। तो इन सिक्कों के लिए थोड़ा सा फोमो होता है। बट अब इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है तो पहले तो शक होता है कि यार ये बोल रहा है तो इसके पास ज़रूर है और ये मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। तो आफ्टर कई बार आप थक जाते हो इस इंडस्ट्री में, आप वो कहते हैं ना जेडेड। तो मतलब अच्छे इंसान पे भी भरोसा नहीं होता 10 साल के बाद। तो फिर बाकी तो ट्विटर ही है। आपने इथेरियम का नाम लिया और आपने चैनल पे जब पहली बार भी आए थे तो भी आप इथेरियम को लेके आप बुलिश थे। आपकी बुलिश जब आप थे तब से 50% डाउन हो चुका है। आज भी क्या इथेरियम पे आपका यकीन है? इसके बाद एक और कॉइन पे आऊँगा, लेकिन पहले इथेरियम की बात करता हूँ। तो आपका इथेरियम का क्या टेक है? आपके चैनल पे आया था तब भी मैंने कहा था कि इथेरियम अलाइनमेंट जो ये है ये चलने वाला नहीं है। तो आप अभी उसकी याद होगा आपको। तो इथेरियम पे अभी आप देखोगे तो डेवलपर अभी भी बहुत है, और अभी भी जैसे नया प्रोडक्ट आता रहता है, इनोवेशन हो रहा है, डीफाई में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत है क्योंकि जो इथेरियम फाउंडेशन ने काफ़ी मिसमैनेज किया है चीज़ों को, ना कि नैरेटिव, उसके बाद वो सिक्के गलत टाइम पे बेचना। और फाउंडेशन ने तो बहुत ही फाउंडेशन भैया थोड़ा देख तो लो कि क्या हो रहा है समाज। टाइमिंग देख लो कि भाई कम्युनिटी क्या सोच रही है, ट्विटर पे क्या रिएक्शन आ रहा है। अपनी दुनिया में रह के नहीं चलेगा ना। तो वो थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ी काफ़ी ख़राब हुई है, और फिर लोगों को और फिर वो ट्विटर पे कुछ भी बोल रहे हैं लोग। और सॉरी मैं आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंटली तो मैं बुलिश बहुत अभी भी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम थोड़े दुखी तो हैं। मैं यूएई में एक बहुत सीनियर आदमी से मेरी बात हुई, सीनियर है, राइट,
उसने ये बोला कि बहुत जल्दी आपको यूएई से माइकल सेलर ऑफ इथेरियम अनाउंस होता हुआ दिखेगा और वो बिटकॉइन इथेरियम को ट्रेजरी पे डालेंगे। इंशाल्लाह। ये र्यूमर सही है? मुझे नहीं पता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे जो अंडर वाटर बैग्स हैं वो सारे ऊपर आने लगेंगे। बट हमें माइकल सेलर, देखिए इथेरियम की अभी भी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, डेवलपर टेक्नोलॉजी सब बन रहा है, तो वो थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब हुआ है मार्केटिंग और ट्रेजरी में, बट और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, कोई कुछ बोलता रहता है, कोई कुछ बोलता रहता है, तो कोई स्ट्रांग लीडरशिप थोड़ी रहनी चाहिए। लेकिन अगर हाँ कोई माइकल सेलर पैदा होता है और प्राइस चेंज होती है तो ये सारी कहानी अपने आप बदलने लगेगी, फिर आपको लोगों में एनर्जी दिखने लगेगी। जैसे आजकल कुछ सिक्के हैं जिनमें XRP बीच में बंद था, तो XRP का कुछ हो नहीं रहा, सोलाना बीच में $8 का हो गया, तो बहुत थके हुए थे लोग, कुछ ही लोग टिके थे। तो ये जब प्राइस चेंज होती है तो बहुत जल्दी नैरेटिव चेंज हो जाता है। तो अगर कोई मिलता है तो बहुत खुशी की बात है, इंशाल्लाह मतलब भगवान करे कि भाई ऐसा हो, मुझे तो बहुत खुशी होगी। संदीप के आप बहुत करीबी रहे हो, संदीप आपसे इंस्पिरेशन लेता है, आप संदीप से इंस्पिरेशन लेते हो। सर मैं तो और नहीं वो सर आप वो संदीप आप ही रियली लुक्स अप टू यू, मैंने देखा है आपका सर पेमेंट्स के अंदर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है पॉलीगॉन चेन, और भी बहुत सारी पार्टनरशिप्स में आ जाओ, बहुत सारी ऐसी एनालिसिस है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। आपको क्या लगता है सर पॉलीगॉन में इशू क्या है? सो एक तो इथेरियम के कारण इथेरियम के प्राइस ने हम सबको थोड़ा, सारे L2s को देखोगे आप, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म या इवन अच्छे प्रोजेक्ट्स आइगन लेयर, तो उन सब की हालत अभी थोड़े टोकन प्राइस गिरा हुआ है, क्योंकि इथेरियम इकोसिस्टम से हम जुड़े हुए हैं। तो इथेरियम जब ऊपर नीचे होता है तो हम भी ऊपर नीचे उसके साथ होते हैं। एक तो यह है, दूसरा फिर यह है कि सोलाना ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, ठीक है, तो उन लोगों ने कम्युनिटी अच्छी बनाई है, तो बहुत सारे फिर उनका पंप फन, मीम कॉइन, उसे कहते हैं PMF। तो और अभी भी हम जो पॉलीगॉन संदीप जो बना रहे हैं एगलेयर, वो थोड़ा लॉन्ग होराइजन प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम लगता है। मैं बोला ना आपको कि ये जैसे अवेल है या सेलेस्टिया है या आइगन लेयर, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पहले लोग सोलाना के बारे में यही कहते थे ना, ये चल नहीं रहा है, क्या है अनातोली, पहले लोग कहते थे अनातोली स्कैमर, अब कहते हैं अनातोली सातोशी है। तो ये सब तो क्रिप्टो इंडस्ट्री एक हफ्ते की याद रखती है, इसका क्या बोलना है। लेकिन हाँ, पॉलीगॉन के पर अब ये जिम्मेदारी कि भाई प्रोडक्ट बना के शिप करो, तो तो उसके बाद फिर फाउंडर आने लगेंगे, फिर उसके बाद फिर अच्छी चीज़ें बनने लगी। अभी भी आप पॉस्ट चेन पे देखो तो पेमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है, पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है, डीफाई अभी भी वहाँ पे है, मॉर्फो आ गया है, तो बहुत सारे यूनिस्वाप अभी तक है, तो सारे अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पे, पॉली मार्केट वहाँ पे है। तो पॉलीगॉन की कोर इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। उसमें बस ये है कि अब नया प्रोडक्ट हमने जो बहुत टाइम से प्रॉमिस किया वो सब बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो वो जब एक बार आ जाएगा तो बाकी इकोसिस्टम में फिर एनर्जी वापस आने लगेगी। और बाकी इथेरियम की, अगर इथेरियम सेलर आप कहीं यहाँ से दुबई से हमें दिला दें तो माशाल्लाह फिर तो मतलब बस जाते जाते आपसे ये सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल, कौन से वो 2-3 चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग बोल चुके हैं कि ये नेस्ता नाबूद हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, गोइंग टू जीरो, इसका फाउंडर स्कैम कर गए, फिर भी आप होपफुल हो के दिल में का कमबैक? स्कैम का मतलब इस इंडस्ट्री में होता है कि प्राइस कम है, ठीक है, तो इथेरियम एक है, तो दूसरा पॉलीगॉन आपने बोला ही है, तीसरा मुझे एप्टॉस पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, ठीक है, तो क्योंकि अगर आप उनके कोर टेक्नोलॉजी देखें तो बहुत अच्छी चलती है। और बाकी ये जो कई सारे मीम कॉइन हैं ये वापस आने वाले हैं, तो ये आएंगे। और आइगन लेयर एक पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और अवेल तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बुलिश हूँ, इसलिए मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। लेकिन और उसके अलावा मुझे लगता है सोलाना बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अभी वो हमने कुछ अभी, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पे फाउंडर्स आ रहे हैं अभी, जो एनर्जी उस इकोसिस्टम में है और जो कल्चर अभी है, वो आई थिंक इट्स नॉट प्राइस्ड इन। एनर्जी तो है ही ना, तभी तो बैंकलेस भी अब बोलने लगा कि शायद हमसे गलती हो गई, हमें ज्यादा ओपनली एम्ब्रेस करना चाहिए। 2 साल से बोल रहा हूँ कि बैंकलेस सोलाना का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हो गया, जितनी बुराई करते हैं लोग, हमारे जैसे लोग भी उससे देखने लगते हैं वहाँ पे चल क्या रहा है। तो मैं तो सोलाना में, मेरा इंटरेस्ट ही वहीं से आया कि जब इथेरियम वालों ने डंडे मारना शुरू किया, ये खराब है वो खराब है, तो मैंने जब भाई देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो फिर देखा तो सब कुछ अच्छा, अच्छे खासे लड़के घूम रहे हैं, अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत कल्चर अच्छा है, अच्छे मिलजुलना वाइब अच्छी है। जैसे 2018 में इथेरियम में थी ना, खुली एकदम, लोग अच्छा कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो वो वाइब अभी सोलाना में है। तो ये जहाँ भी आपको वहाँ यंग पीपल, जहाँ भी जवान लोग दिखे, मेरी तो उम्र अब थोड़ी 48-48 हो गई है, तो जहाँ भी आपको 15 से 25-30 साल के लड़के दिख रहे हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप वहाँ पैसा लगा, ठीक है, तो 2-3 साल में मार्केट वहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए मीम कॉइन में भी आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि लड़के हैं जो वापस लेके आएंगे। हाँ, बच्चे हैं भाई, इंटरनेट तो ये जवान लोगं का ही है ना, तो हम तो इसमें बस हाथ बटा रहे हैं।
विद दिस थॉट आई थिंक ये मैं वही कह रहा था ना कि आपको मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है कंटेंट। मैं जानता हूँ आपको पसंद आया, उसकी रिफ्लेक्शन तब होगी जब आप कमेंट में डालेंगे कि बार बार लेके आओ इनको, बार बार लेके आओ, तो मैं बार बार लेके आऊँगा। वैसे ऑब्वियसली टाइम कम रहता है सर के पास, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिस्कशन दैट वी हैड। थैंक यू वेरी fan of yours. Very nice to meet you. Thank you. मच। Pleasure. आप कभी घर आओ डोसा खाएंगे। अरे सर थैंक यू।